इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण वो कह दो ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है क्या? आँख। आँख कहेंगे क्या? मानव नेत्र। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई होता क्या है, कैसे होता है, क्या करती है, कैसे कैसे काम करती है, सब के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसके फिगर की बात की जाए, रहती कैसे है, बनाया जाए, हम कहेंगे क्या? गोले के आकार की होती है। ये रहा गोला, कुछ ऐसे। कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर कुछ उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? कुछ ऐसा। ये रहा भाई उभरा हुआ भाग। यहीं से लगी हुई दो तीन पृष्ठ होते हैं। इस पृष्ठ को इस तरफ भी ऐसे होता है। ये रहा भाई ऐसा। इस उभरे हुए भाग को हम क्या कहेंगे? कार्निया कहते हैं। उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। इसके सबसे ऊपरी भाग पर क्या होता है? दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल होता है। और उसके निचले भाग में क्या होता है? उससे थोड़ा नीचे क्या? रक्तक पटल। रक्तक पटल होता है। और आगे चलेंगे, यहाँ एक द्रव भरा रहता है। इस द्रव को कहते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव। यहीं बीच में मांसपेशियों से क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है ऐसा, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। और ये जो उभरी हुई मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों को यहाँ और यहाँ, ये दोनों कहलाएंगे क्या? आइरिस। ये हो गई आइरिस। और ये बीच में, इन दोनों के बीच में खाली स्थान जो मिलता है हमको, उस खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे। क्या कहेंगे? पुतली कहेंगे। इधर आ जाएंगे भाई, पूरी आँख में ऐसे एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? काचाभ। काचाभ द्रव। यहाँ आएंगे, ये जो पर्दा होगा, इसको हम क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे। इसी रेटिना के क्या होगा? समीप एक बिंदु ऐसा होगा, जिसको हम कहते हैं क्या? पीत बिंदु। और नीचे जाएंगे तो एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता, उसको हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु कहते हैं। और तमाम ऐसी प्रकाश सिराएं निकली रहती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रकाश सिराएं। ये रहा आँख की संरचना। ऊपर वाले ने सबको दो आँख दिया है, हैं? कोई ऐसा होगा जिसके पास तीन होगा? कौन है वो? हमारे महाकाल। क्या है? तीन आँख है। जब वो तीसरी आँख खोलते हैं तो ये समझ लो कि तांडव शुरू होने वाला होता है।
ये पर क्या हो गया, मानव नेत्र के संरचना। क्या क्या मिला हमको इसमें तमाम ऐसे पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु, प्रकाश सिराएं, नेत्रलेंस, आयरिस, कार्निया, पुतली। चलिए तो सबके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिगर बन जाए फिर देखा जाए। हमें आशा है कि फिगर बन गया होगा। एक नंबर से देखा जाए, अगर हम मान लें क्या सबसे ऊपरी भाग पर कौन दिखता हमको, दृढ़ पटल होता है। नाम से ही पता चल रहा है बड़ा ही मजबूत होगा, कठोर होगा, ठोस होगा, जो क्या करेगा, आँख को संरचना देगा और क्या करेगा, आँखों की सुरक्षा करता है। वो क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। दूसरे नंबर पे हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आएंगे, यह क्या है, ये उभरे हुए भाग होते हैं। उभरे हुए भाग मतलब ये आँख में जो उभरा हुआ भाग है वही क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। जब लोग कहते हैं कि हमने नेत्रदान किया, नेत्रदान करने का मतलब ये नहीं कि पूरी आँख क्या कर दिया गया, आँख को पूरा निकाल के बाहर कर दिया गया, नेत्रदान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। नेत्रदान में होता क्या है, ये एक पर्दे झिल्ली होती है, प्याज की झिल्ली जैसे नहीं होती, प्याज जब छिलते हैं उसमें पतली पतली झिल्लियाँ निकलती हैं, उसी झिल्ली के तरीके ये भी होता है, पर्दा होता है। इस झिल्ली को क्या करते हैं, उतार के निकाल के लेकर चले जाते हैं, वो दान कहलाता है। ये क्या करता है, कार्निया, कार्निया से ही प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है। कहाँ से, कार्निया से ही क्या होता है, प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है। आँखों में प्रवेश करेगा, फिर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा तीसरे नंबर पे, जलीय द्रव पे। जलीय द्रव क्या करता है, जलीय द्रव ये पारदर्शी होता है, ये प्रकाश को आगे बढ़ाने का काम करता है। कौन, जलीय द्रव। फिर क्या होगा, उसके बाद हमको मिलेगा क्या, उसके बाद हमको मिल रही है आयरिस। 4 नंबर पे कौन है, आयरिस। आयरिस क्या करता है, जैसे अभी क्या है, हम कहीं बड़ी पार्टी में हैं, रात का माहौल हो और ख़तरनाक लाइटें जल रही होगा क्या, अगर हम अचानक कहीं अंधेरे से आए उस लाइट में तो क्या होगा, हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। होता है, होता क्या है, कंट्रोल नहीं कर पाती, प्रकाश ज़्यादा होता है, हम कहीं अंधेरे से आ रहे हैं, वो आँख उस तरह से अपने आप को सेट नहीं कर पाता और आँख क्या करता है, डिसबैलेंस हो जाता है, देखने में गड़बड़ी आ जाती है। थोड़ी देर के लिए फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेट हो जाता है, फिर हम सभी वस्तुओं को बड़ी आराम से देख पाते हैं। ये आयरिस क्या करता है, आयरिस का काम बड़ा ही खतरनाक है। ये क्या करता है, जहाँ प्रकाश ज़्यादा होता है वहाँ वो अपने आप को क्या कर लेता है, सिकोड़ देता है। जब सिकोड़ेगा तो क्या होगा, ये जब सिकोड़ेगा तो ये वाली जो मांसपेशियां हैं ये कहाँ चली आएंगी, यहाँ चली आएंगी, प्रकाश के आने का मार्ग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रकाश के आने का मार्ग कम हो जाएगा मतलब प्रकाश कंट्रोल में आ जाएगा, तो जितनी वस्तुएं जो कुछ भी रहेगा सामने वो स्पष्ट दिखाई देगा। अगर हम कहीं अंधेरे में चले जाते हैं तो होता क्या है, आँख बड़ी बड़ी हो जाती है, आँख फाड़ फाड़ के ऐसे देखते हैं। आँख फाड़ फाड़ के देखना मतलब क्या, ये आयरिस क्या करती है, अपने आप को सिकोड़ लेती है। क्या करती है, अपने आप सिकोड़ लेती है, मतलब क्या, जब सिकुड़ती है होता क्या है, जब सिकुड़ेगी तो प्रकाश के आने का मार्ग क्या होगा, चौड़ा होगा। जब चौड़ा होगा तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, और ज़्यादा प्रकाश आएगा तब क्या करेगा, जो अंधेरे में वस्तु है वो अंधेरे वाली वस्तु हमको क्या करेगी, बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। बात आती है किसकी, 5वें नंबर की। क्या है 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे है पुतली। कहते हैं अरे यार तुम्हारी पुतलियाँ बड़ी छोटी, कहते तुम्हारी पुतलियाँ बड़ी बड़ी बड़ी, मतलब क्या, ये पुतली कोई पार्ट नहीं है। जैसे अभी क्या है, ज़मीन के अंदर हम क्या कर दें, बड़ा सा गड्ढा दूर तक
गड्ढा कर दें और उसके बाद उसमें झांकें तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखेगा, काला काला दिखेगा। सेम स्थिति इसकी भी होती है। पुतली कहाँ बनती, कैसे बनती है? ये आयरिस के बीच का खाली स्थान होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। होगा? ये आयरिस में एक बात और सुन लीजिए, ये क्या करता है? ये आँखों को रंग भी प्रदान करता है। जैसे हम लोग देखे होंगे, क्या एक हीरोइन है कौन वाली, ऐश्वर्या राय बच्चन, अब तो हो गई, उसकी आँखें कैसी हैं? भूरी भूरी है। और कौन है? एक आँख होती है भूरी वाली और एक वो होती है क्या, काली वाली, और कहा जाता है क्या, नीली वाली। तो ये सब जो भूरी, काली, नीली, पीली ये जो आँखें होती हैं वो किसके कारण होती हैं? इसी आयरिस के कारण होती हैं। आयरिस क्या करता है? आँखों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? आँखों को रंग प्रदान करता है। आगे हम लोग चलेंगे कहाँ? 5वें नंबर पे आ जाएंगे, 6ठे नंबर पे। ये होगा क्या? नेत्र लेंस। यहाँ दिख रहा है ये लेंस कैसा है? क्योंकि हम लोगों ने लेंस वाला चैप्टर पढ़ा। ये कैसा दिख रहा है? उत्तल वाले की तरह। इसमें जो लगा रहता है वो कैसा होता है? द्विउत्तल होता है। कैसा लेंस? द्विउत्तल होता है। उत्तल मतलब क्या? किनारों किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। होगा क्या? किसका बना होता है? ऐसा तो है नहीं आँख के अंदर हम लोहे का लेंस या कांच का लेंस ऐसे लगा देंगे वो पूरी तरह से टिका रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कभी आँख छोटी, कभी बड़ी, कभी फोकस दूरी छोटी, कभी बड़ी करनी है। तो अगर फिक्स करके हम लेंस लगा देंगे, किसी कांच का लगा देंगे, तो आँख वैसे फाड़ी की फाड़ी रह जाएगी, बेचारा कहीं इधर उधर नहीं कर पाएगा। होगा? ये कांच ये लेंस किसका बना होता है? हम कहेंगे ये जो लेंस होता है वो प्रोटीन और ऊतक का बना होता है। इसका प्रोटीन और ऊतक का बना होता है। और कैसा होता है? जैसे हम लोग जेली वाली टॉफ़ी खाते हैं, जेली वाली टॉफ़ी, जेली वो क्या होता है? दबाओ, फिर क्या होगा? वो दबेगा, फिर छोड़ देंगे, फिर वो टॉफ़ी का रूप ले लेता है। सेम स्थिति इसकी भी रहती है। ये मांसपेशियों से ऐसे बंधा रहता है और ये कैसा होता है? जेली की तरह होता है। फैलना सिकुड़ना इसका क्या होता है? फंक्शन होता है। आगे हम लोग कहाँ चलेंगे? यहाँ आ जाओ भाई, काचाभ द्रव, 7वां नंबर। ये क्या करता है? ये भी पारदर्शी द्रव होता है। ये कांच, ये जो आँख होती है उसको गोल रूप देने में सहायता करता है। जैसे क्या, अभी एक गुब्बारा है, गुब्बारे में अगर हम पानी भर दें तो क्या होगा? वो गोला गोला दिखाई देगा। और उसी गुब्बारे से हम क्या कर दें? पानी को निकाल दें तो क्या हो जाएगी? ये आँख चिपक जाएगी। होगा? तो काचाभ द्रव क्या करता है? आँख को गोलाई का आकार देता है। और कैसा होता है? ये भी पारदर्शी होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 7वां नंबर यहाँ आ जाए। 8वां नंबर क्या होगा? दृढ़ पटल, जो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे मजबूत वाला भाग था, सबसे ऊपरी भाग था, वो दृढ़ पटल कहलाता था। इसके बाद में हमको क्या मिलेगा? रक्तक पटल मिलेगा। रक्तक पटल कैसा होता है? काले रंग की एक झिल्ली होती है। कैसी? काले रंग की झिल्ली होती है। ये पटल क्या करता है? प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता। कौन? रक्तक पटल। आगे क्या मिलेगा हमको? रेटिना मिलेगा। पहले चलता क्या था? शादी ब्याह में परदहिया चलती थी, परदहिया। वही सेम स्थिति यहाँ पर भी है। यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, अभी भी आती है। परदैया में होता क्या था? एक प्रोजेक्टर लेते थे और कहीं पर भी सफ़ेद पर्दा इसे डाल के उस पर फोकस मार देते थे। हाथी घोड़ा राजा रानी और ये जो हीरो हीरोइन और ये हरामी और जितने भी लोग हैं सब क्या है? सब उसी पर्दे पे भागते रहते थे। सेम स्थिति यहाँ भी है। ये रेटिना क्या है? रेटिना पर्दा है। उसी पर्दे पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? कहेंगे वास्तविक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये लेंस कैसा है? उत्तल वाला है, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा।
होगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। यहाँ आएंगे हम लोग 8वां 9वां नंबर, फिर 10वें नंबर पे आएंगे पीत बिंदु। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, होता क्या है, जब क्लियर कम होता है, नेटवर्क कम होता है, तो जो वीडियो होता है बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। फिर क्या करते हैं हम, क्वालिटी उसकी बढ़ा देते हैं। क्वालिटी बढ़ा के हाई जैसे ही करते हैं, जितने भी फिगर, जितने भी मूवी होती है वो क्या होती है, बहुत क्लियर दिखाई देती है। यहाँ पर भी पीत बिंदु का वही काम है। पीत बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सुंदर बनता है। वही बिंदु क्या कहलाता है? पीत बिंदु कहलाता है। बेचारा अंध बिंदु, क्योंकि अंध बिंदु होता क्या है, अगर उसी पर्दे में कहीं छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ प्रकाश की किरण नहीं पहुँच पाएगी। ये है पर्दा, और इस पर्दे में छेद कर दिया जाए तो इस पर्दे के जो छेद हैं, इस छेद में प्रकाश नहीं पहुँचेगा। और इसी तरीके से यहाँ भी एक बिंदु होता है अंध बिंदु, मतलब जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, वो बिंदु क्या कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है। लास्ट में क्या बचा? प्रकाश सिराएं। जब सब कुछ फंक्शन पूरा हो जाता है, यहाँ से प्रकाश का आना जाना सब कुछ लगा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तब प्रकाश सिराओं का काम होता है। प्रकाश सिराएं क्या करती हैं? सूचना वाहक का काम करती हैं, और सूचना कहाँ ले जाती हैं? मस्तिष्क में ले जाती हैं। जहाँ भी प्रतिबिंब जैसा भी बना रहता है, ये सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। मस्तिष्क बेचारा क्या करता है, उस बने हुए प्रतिबिंब को जैसा भी उल्टा सीधा जो भी करना है, वो मस्तिष्क क्या करता है, सीधा करके मनुष्य को वस्तुएं दिखाई देती होगा। हो गया भाई। इसके आगे हम लोग चलेंगे। क्या क्या मिला, क्या क्या मिला? हमें लगता है 10, 11, 12 पॉइंट हमको मिले हैं इस मानव नेत्र में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो कार्य हैं, मानव नेत्र के कार्य, मतलब कैसे काम करती है, कहाँ मिलती है, कैसे प्रकाश की किरण आती है, फिर क्या होता है, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।